बीसीसीआई के अवार्ड सेरेमनी में रवि शास्त्री से एक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि अपने कोचिंग करियर की एक ऐसी विक्ट्री का जिक्र कीजिए भाई जो आपके दिल के बेहद करीब हो। तो उन्होंने गाबा टेस्ट मैच का जिक्र किया और कहा कि भाई जिस तरह से ऋषभ पंत ने वो इनिंग खेली थी, जिस तरह से ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था, जिस तरह से ऋषभ पंत ने वो पारी खेली, तो भाई आउटस्टैंडिंग थी और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ ऋषभ पंत की बदौलत हमने गाबा टेस्ट मैच जीता था? क्या ऋषभ पंत ने ही वो इंपैक्टफुल इनिंग खेली थी? क्या शुभमन गिल ने जो 91 रन बनाए तो उनका कोई इंपैक्ट नहीं था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी? शार्दुल ठाकुर ने जो 7 विकेट लिए, उसके अलावा 69 रन लगाए थे उसने बोर्ड पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। भाई साहब ये सब दरकिनार हुए। मोहम्मद सिराज ने 5 पर लिया था, ये सब दरकिनार हुए और सिर्फ एक हाईलाइट होता है भाई ऋषभ पंत। कोच बोल रहा है, उस खिलाड़ी के सामने बोल रहा है, वो शुभमन गिल के सामने, जो शुभमन गिल उस ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाता उस चौथी इनिंग में। लेकिन हम पूरा एनालिसिस करेंगे गाबा टेस्ट मैच को कि हुआ क्या था। आप भी लास्ट में आप भी देख सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच, क्लियरली मैन ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए था, आपको भी समझ में आ जाएगा। शार्दुल ठाकुर 7 विकेट और 69 रन यार। किसी को भी पूछेंगे, अंधे को भी पूछेंगे, वो भी बोलेगा ये मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए था। लेकिन मैन ऑफ द मैच बनता है ऋषभ पंत जो चौथी इनिंग में 89 रन बनाता है। वही पे चौथी इनिंग में ही शुभमन गिल 91 रन बनाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। कमाल है जी हमारे ना इंडियन क्रिकेट में। बड़ा अब क्या ही बोले, लेकिन हम इस पे फोकस डालते हैं। गाबा टेस्ट मैच शुरू होता है, आपको भी पता था कि ऑस्ट्रेलिया ने हमको वो दिन दिखा दिए थे वहां पर कि भाई हमारे प्लेइंग 11 के लिए भी खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने बोल बोल के हमारे एक एक खिलाड़ी को इंजर्ड किया था, बोल बोल के। आपको याद रहेगा कि पहले टेस्ट मैच में जब हम उतरे थे, वहां पे विराट कोहली कप्तान थे उस टेस्ट मैच में। भाई वहां पे 244 रन बनाए हमने पहली इनिंग में, लेकिन दूसरी इनिंग में हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे। 36 रन पे ऑल आउट हो गए थे हम। भाई साहब बेइज्जती हो गई थी। लेकिन उसके बाद विराट कोहली कुछ फैमिली रीजंस की वजह से वापस आ गए थे। फिर अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, तो अजिंक्य रहाणे ने दूसरे टेस्ट में, पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हार गए, तो वहां पे अजिंक्य रहाणे ने दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जी। उसके बाद जब बात आती चौथे टेस्ट मैच तक हम पहुंचते भाई हमारे पास ऐसे हालत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने टिम पेन कप्तान थे, वो स्लेजिंग करने के माहिर थे, उसमें स्लेजिंग करने में माहिर थे, और ऊपर से विराट कोहली नहीं था वहां पे, तो उनको मजा आ रहा था विराट कोहली के हमारे खिलाड़ी को स्लेज करना, बोलना थोड़ा आसान होता है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई कि भाई अगर ये वैसे नहीं हरा पा रहे हम इनको, तो इनको इंजर्ड करो। और उन्होंने हमारे बोल बोल के बहुत खिलाड़ियों को, हरमा बिहारी, भाई आर अश्विन, मोहम्मद सामी, बहुत सारे खिलाड़ियों को बोल बोल के इंजर्ड किया। लेकिन अगर मैं वहां से बोलूं कि जो प्लेइंग 11 हमारे खेली थी वो असेंबल की गई थी, भाई तू भी खेल, तू भी खेल, तू भी खेल। हमारा बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन बॉलिंग ऑर्डर तो ऐसा था कि मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी और टी नटराजन फास्ट बॉलर थे हमारे पास, और वाशिंगटन सुंदर हमारे पास स्पिनर था। तो और एक शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं, शार्दुल ठाकुर और ये वाशिंगटन सुंदर था। लेकिन परफॉर्मेंस पे आते हैं, मैच पे आते हैं। मैच शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है और 369 का बड़ा टारगेट खड़ा कर देता है। वहां पे मानस रोबोसन बेहतरीन शतक लगाते हैं, लेकिन हमारे बॉलरों की जो परफॉर्मेंस निकल के आती है, 3 विकेट लेते टी नटराजन, 3 विकेट लेते, 1 विकेट लेते मोहम्मद सिराज, 3 विकेट लेते वाशिंगटन सुंदर और 3 विकेट लेते हैं शार्दुल ठाकुर। अभी ये सारी परफॉर्मेंस अपने दिमाग में भर के रखो। 3 विकेट लेते शार्दुल ठाकुर, 3 विकेट वाशिंगटन सुंदर और 3 विकेट टी नटराजन। ये तीनों बॉलर हमारे 3-3 विकेट ले लेते हैं, 1 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम हो जाती है। तो भाई ये हमारे बॉलिंग परफॉर्मेंस है। उसके बाद जब बैटिंग करने आती है टीम इंडिया, तो वहां पर हमारी बैटिंग पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। रोहित शर्मा 44 रन बनाते हैं, शुभमन गिल 7 रन बनाते, 25 रन बनाते, चेतेश्वर पुजारा 37 रन बनाते, अजिंक्य रहाणे 38 रन बनाते, मयंक अग्रवाल 23 रन बनाते, ऋषभ पंत जिनके नाम से ये पूरा टेस्ट मैच बोला जाता है। ऋषभ पंत ने ये किया, ऋषभ पंत ने भाई पहली इनिंग में, ऋषभ पंत इंडिया के लिहाज से पहली इनिंग थी, लेकिन मैच के लिहाज से दूसरी इनिंग में भाई ऋषभ पंत भाई दूसरी पूरी तरह से वहां पे कुछ कर नहीं पाए थे, 23 रन बनाए उन्होंने। लेकिन असली मैच शुरू होता है हमारे जब 2 ऑलराउंडर क्रीज पे खड़े होते हैं। उनकी बात करते हैं, वो थे भाई वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने भाई पहले इनिंग में 3-3 विकेट लिए। वही बंदे यहां पे आते दोनों के दोनों, और एक 62 रन बनाता और एक 67। बेहतरीन पार्टनरशिप लगाते थे, ऑस्ट्रेलिया के पसीने निकालते थे। जो बॉलरों ने हमारे पूरे सीरीज में हमारे बैटरों की हालत खराब करके रखी थी, इन दोनों ने उनको मतलब दादी के चने याद दिला दिए। फिर वो होते हैं जब ये दोनों के दोनों अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, तो उसकी बदौलत हम 336 रन का टोटल खड़ा कर पाते हैं और ऑल आउट हो जाते हैं 336 रन पे। ऑस्ट्रेलिया के पास 35 रन की लीड थी। फिर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा था कि नहीं भाई ये गाबा है, उनका घर है, भाई मतलब अभेद किला है, तो उनको ऐसा था कि कभी ये कोई यहाँ पे जीत नहीं सकता। तो उनको ऐसा लगा कि यार कैजुअली उन्होंने जैसा खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, भाई उन्होंने अपने हिसाब से तो बेहतर खेला उन्होंने। वहां पर टिम पेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
बोलता रहता है, उसकी जो स्लेस करता रहता है, उसने 50 बनाए। डेविड वार्नर ने 44 रन बनाए, उसकी बदौलत पहुंच गए वो लोग 294 रन, 35 रन पहले के थे, तो टोटल बना दिया उन्होंने 329 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया। और चौथी इनिंग में 319 रन चेस करना, कोई अलग पिच हो तो बात अलग थी, ये थी गाबा में चौथी इनिंग में 329 रन चेस करना ये असंभव था। और ऐसा था कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया को सबने, दुनिया के जो भी क्रिकेट पंडित हैं, जो भी क्रिकेट देखने वाले थे, सबने डिक्लेयर कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अभी मैच बाकी था। पहले बॉलरों की बात करते हैं। जब 294 वहां पे हुए तो वहां पे हमारे बॉलरों का क्या परफॉर्मेंस था। हमारे बॉलर ने, मोहम्मद सिराज ने वहां पे 5 पर लिया, 5 पर मतलब 5 विकेट लिए। और भाई शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। शार्दुल ठाकुर वही जो शार्दुल ठाकुर अभी जो दूसरी इनिंग में क्या बना के आ रहे हैं, 67 रन बना के आ रहे हैं। उसके पहले इनिंग में उन्होंने क्या किया, 3 विकेट लिया। मतलब शार्दुल ठाकुर का अब तक का टोटल हो गया 7 विकेट और 67 रन। तो आपको पूरा पता लग रहा किसका कितना इंपैक्ट है मैच में, कौन कितना इंपैक्ट लेके जा रहा मैच की तरफ, ऊपर की तरफ मैच किसकी बदौलत जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर का इंपैक्ट आप देख रहे होंगे। मोहम्मद सिराज का वो 5 का भी बेहतरीन इंपैक्ट था, 294 पे रोका वो मोहम्मद सिराज ने भी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसका बहुत बड़ा योगदान है, वो नहीं भूल सकते। लेकिन 329 रन का बड़ा लक्ष्य खड़ा हो जाता है और इंडिया के पहले पसीने छूट रहे हैं। ऊपर से चौथे दिन का विकेट भाई वो घातक हो रखा है, वहां पे खड़ा होने नहीं हो रहा, तुम 329 रन बनवाने की बात कर रहे हो। पूरे दुनिया की नजरें इंडिया पे, अब इंडिया करेगा तो करेगा क्या। इंडिया के सारे अच्छे बल्लेबाज वो हैं, मतलब इंजर्ड हो रखे हैं। असेंबल करके भाई जो मयंक अग्रवाल बाहर बैठा हुआ तो उसको लाके उन्होंने 5वें नंबर पे डाल दिया। तो वो कैसे भी करके भाई आज सर्वाइव करना है। यहाँ पे बल्लेबाजी करने आती टीम इंडिया, पहले ही टांगे कहां पर ही थी। ड्रेसिंग रूम में रवि शास्त्री की टांगे कांप रही, कप्तान बोले अजिंक्य रहाणे उसकी टांगे कांप रही थी। लेकिन भाई साहब शुभमन गिल और रोहित शर्मा आते, रोहित शर्मा जल्दी आउट होते हैं, लेकिन शुभमन गिल 18 रन में हमारा पहला विकेट जाता है, लेकिन शुभमन गिल रुका रहता है। शुभमन गिल खेलता है, शुभमन गिल भाई बेहतरीन पारी खेलता है। और चेतेश्वर पुजारा के साथ में 114 रन की बड़ी पार्टनरशिप लगा था, जिस पार्टनरशिप में चेतेश्वर पुजारा का 26 रन का योगदान था और 80 रन का योगदान था शुभमन गिल का। जिस शुभमन गिल को अंडररेटेड किया गया कि भाई इसकी तो है ही नहीं कुछ, इसने कुछ किया ही नहीं गाबा टेस्ट मैच में। उसने 91 रन लगाए थे। और किसकी बॉल पे आउट हुआ, नेथन लाइन एक लेजेंडरी बॉलर है, बड़ा बॉलर है। उसने उसको आउट भी किया तो उतना बड़ा गम नहीं, क्योंकि 20 से 21 साल का लड़का था तभी शुभमन गिल, और इतना बड़ा गम नहीं यार, कोई बात नहीं, आउट हुआ ना कोई बात नहीं। लेकिन शुभमन गिल की वो 91 की इनिंग सब भूल गए। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। 118 रन पे 1 विकेट, 132 पे दूसरी विकेट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गले में हड्डी फंसना चालू हो गई थी कि भाई अब क्या करें, क्योंकि पार्टनरशिप बन नहीं रही थी। जो बॉलर इनके पहले दूसरे तीसरे मैच में भाई हमारे बैटरों को इंजर्ड करे थे, पुजारा ने उनको बिल्कुल ऐसा ब्लॉक करके रखा था कि भाई तुम कैसा भी कर लो, कुछ भी करो, मैं डिफेंस ही करूंगा, रन आएंगे। उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, फिर रन आ रहे थे। दूसरे एंड पे जो बल्लेबाज खड़ा है वो रन बटोर रहा था। पुजारा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। पुजारा की जो आपको पता है उसकी डिफेंस करने की एबिलिटी क्या है, तो आपको भी पता, सभी जानते हैं, दुनिया जानती है। उसके बाद आते हैं अजिंक्य रहाणे, कप्तान अजिंक्य रहाणे, कप्तानी का बोझ था। 22 बॉलों में 24 रन बनाते हैं। चेतेश्वर पुजारा के साथ में 35 रन की पार्टनरशिप लगाते हैं। लेकिन भाई मेरे को लगता है कि 22 बॉलों में जो 24 रन बना, वहां पे डरे नहीं नजर आए, खुल के खेला भाई। एक छक्का एक चौका भी मारा, उसके बाद सिंगल्स भी लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो डिसमिसल और आउट हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब आगे बढ़ते हैं। 132 रन पे दूसरा विकेट, 167 रन पे हमारा तीसरा विकेट चले जाता है। उसके बाद ऋषभ पंत उतरते, मयंक अग्रवाल नहीं उतरते। पहले इनिंग में मयंक अग्रवाल उतरे थे, उन्होंने वहां पे 38 रन लगाए थे। लेकिन मयंक अग्रवाल को नहीं उतारते, यहाँ पे अजिंक्य रहाणे उनको उतारते ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत आते हैं और ऋषभ पंत की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू होती है। लेकिन दूसरे एंड पे थे चेतेश्वर पुजारा, और चेतेश्वर पुजारा हमें ब्लॉक ही करते जा रहे थे। आपको पता है कि तीसरा विकेट हमारा 167 रन पे गया, तो चौथा विकेट गया हमारा 228 रन पे चेतेश्वर पुजारा के रूप में, जो पुजारा भाई नाक में दम करके रखा था। लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया के गले में हड्डी फंस चुकी थी। मतलब 101 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए, 228 रन हो चुके थे, 101 रन चाहिए थे। और यहां से हमारे पास बल्लेबाजी भी थी। मयंक अग्रवाल था नीचे, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर था, शार्दुल ठाकुर था। 3 विकेट थी, ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट निकालनी थी, जो बड़ी विकेट थी। उसके बाद तो बॉलर थे। लेकिन अब 101 रन था, ऋषभ पंत फ्रीली खेल रहा था। फिर आते हैं मयंक अग्रवाल, ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप नहीं कर पाते, लेकिन एक साइड से ऋषभ पंत को देते रहते स्ट्राइक, और अपना ज्यादा नहीं बना पाते, 6-7 रन बनाते। लेकिन ऋषभ पंत और उनकी पार्टनरशिप ज्यादा बड़ी नहीं चलती। 228 से लेकर 265 पे हमारा फिर 5वां विकेट गिर जाता है। 265 पे 5वां विकेट गिरता, फिर ऑस्ट्रेलिया के गले में वो हड्डी फंसती जाती है। ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया बोला क्या करे। ऋषभ पंत की हार्ड हिटिंग चालू थी, खेल ही रहा था वो, इधर उधर घुमा के, किधर भी बढ़ के, क्योंकि आगे वो पीछे रुकेगा तो बॉल घूम रही थी, वो आगे आके पिक कर रहा था बॉल, आगे आके पिक कर रहा था बॉल को, घूमने का वो टाइम नहीं दे रहा था। तो उसकी वजह से ऋषभ पंत उसको पिक कर रहा था, नेथन लाइन को पिक कर रहा था।
अब बाकी बॉलरों को भी, चाहे वो फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, ऋषभ पंत दोनों को धो रहा था, दोनों को मार रहा था। भाई सब जब ऐसा हुआ तो 265 रन पे हमारे हो गए थे 5 विकेटें। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया को लगता अब 2 लेफ्ट हैंड बैटर 2 क्रीज पे खड़े हैं, तो अब ऑस्ट्रेलिया के गले में वो हड्डी और बड़ी होती जा रही थी भाई। अब मुश्किल है, वही वॉशिंगटन सुंदर है जिसने भाई पहले इनिंग में 62 रन बनाए। ये अच्छी तरह हमारे बॉलरों को पड़ रहा है। वॉशिंगटन सुंदर ने वहां पर 22 रन लगाए, 22 रन खुद के लगाए, लेकिन जो पार्टनरशिप बनाए, लंबी पार्टनरशिप थी, 53 रन की पार्टनरशिप लगाई, जिसकी बदौलत 318 तक तो लेके गए, लेकिन 318 रन पे अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिर जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लगता है अभी भी गेम में जान है, लेकिन अब तक ये लग चुका था कि इंडिया ये गेम पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर चुका है। सिर्फ 11 रन चाहिए थे, वॉशिंगटन सुंदर जब आउट हुए 11 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था यार एक बार बस विकेट नहीं जाना चाहिए, विकेट नहीं जाना। फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं, शार्दुल ठाकुर भी वो हार्ड हिटिंग के चक्कर में जो पूरा मैच बना के ला रहे, थोड़ा सा वहां पे थोड़ा कैजुअल कर गए, हार्ड हिटिंग के चक्कर में वो भी आउट हो जाते हैं। 325 रन पे हमारा 7वां विकेट गिर जाता है, 7वां विकेट गिर जाता है। वहां से फिर हमको चाहिए थे 4 रन, विकेटें थी और 5वां दिन था, तो बॉलें मतलब उस हिसाब से देखा जा रहा था कि भाई इंडिया हो सके ड्रॉ के लिए जाए, लेकिन ऋषभ पंत ने एक तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, और साथ साथ जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी तो बाकी बल्लेबाजों ने भी उनको मौका दिया था कि भाई तू मार रहा तो मार, मैं यहां से डिफेंस करता हूं। वो हुआ। उसके बाद जब वो चौका लगा, उसके बाद जो पीछे से वो कॉमेंट्री करी गई कि टूट गया गाबा का घमंड, आपको भी याद रहेगा, ये हिस्टोरिकल लाइन थी, जिस तरह से बोली गई, ऐतिहासिक जो लाइन थी भाई, कि बोला गया कि भाई ये टूट गया गाबा का घमंड, अवैध किला था जो ऑस्ट्रेलिया का, तो वो टूट गया। उसके बाद जब ये होता है, ये टेस्ट सीरीज भी जीत जाता है इंडिया से, और साथ साथ यहाँ से वो हिस्ट्री भी बना लेता कि भाई जो हमारी पूरी टीम ना होने के बाद भी ऐसा ऐसा हुआ, और साथ साथ जो गाबा का घमंड था वो भी टूट जाता, जिस पे ऑस्ट्रेलिया को बहुत गुरूर था कि नहीं जी यहाँ पे भाई बहुत मुश्किल है कि भाई हमको हरा नहीं सकता कोई, और वहाँ से शुरू होता है गाबा। अभी वेस्ट इंडीज़ ने भी उसी मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराया, और वेस्ट इंडीज़ की भी ऐसी असेंबल की हुई टीम थी जिसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जहाँ पे पुराने खिलाड़ी हों, कोई एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हों। भाई कमारो जोसेफ करके खिलाड़ी आया, उसने बहुत बेहतरीन, कमारो जोसेफ उसने बेहतरीन बॉलिंग करी, जिसकी बदौलत भाई 7 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने वहां पर हरा दिया। वही हमने भी किया था उस टाइम पे, लेकिन सिर्फ ऋषभ पंत ने नहीं किया था। वो हिस्टोरिकल जो विन थी वो सिर्फ ऋषभ पंत की बदौलत नहीं आई थी। मेरा मानना है कि उस विन में जितना ऋषभ पंत का बोलते हैं ना कि ऋषभ पंत उससे थोड़ा ज़्यादा शार्दुल ठाकुर का हाथ था, उससे थोड़ा मैं बोलता हूँ कि भाई ऋषभ पंत से थोड़ा ज़्यादा शुभमन गिल का हाथ था। भले ही ऋषभ पंत ने वो फिनिशिंग नॉक खेली थी, वो क्या उसका फिनिशर का रोल है, उसका वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी फिनिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो बाद में तुझे गेम खत्म करना है या ऐसे जो तेरी मतलब जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने वो भरपूर तरीके से निभाई। शार्दुल ठाकुर ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बल्लेबाजी करके देना, बॉलिंग करके देना, फील्डिंग करके देना, उसने करके दिया। ऋषभ पंत ने जो था उसने करके दिया। पुजारा की थी भाई कि चौथी इनिंग में रुक के खेलना है, आराम से खेलना, तो उसने वो भी करके दिया। और जो मतलब जब रोहित शर्मा की विकेट गई, जो 20-21 साल का लड़का शुभमन गिल, जो उसने भाई मैच्योरिटी दिखाई, उस बंदे ने भाई 91 की इनिंग खेली और वहां पे 2 छक्के मारे। शुभमन गिल के 2 छक्के, ऋषभ पंत ने 1 छक्का मारा है। शुभमन गिल ने 8 चौके मारे, ऋषभ पंत ने 9 चौके मारे। मतलब लगभग स्ट्राइक रेट में भी ज्यादा फर्क नहीं है। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 62 का है और ऋषभ पंत का 64 का है, तो इतना कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं है दोनों का। लेकिन फिर भी एक की इनिंग को बिल्कुल ऐसा अंडररेटेड कर गया और एक की इनिंग को बहुत ओवररेटेड कर दिया गया। ये पोर्ट्रे किया गया कि भाई ऋषभ पंत की बदौलत हम गाबा टेस्ट जीते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। गाबा टेस्ट हम शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत सब की बदौलत जीते हैं भाई। मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा की वो 44 रन की इंपैक्टफुल पारी, बाकी भी बॉलर यार, टी नटराजन, सबने जिसने पहले दिन से जो गेम में रखा इंडिया को, और खास करके जो वो पार्टनरशिप थी, जब इंडिया के बैट्समैन इंडिया के लिहाज से पहली इनिंग, लेकिन मैच के लिहाज से दूसरी इनिंग में जब इंडिया के बैटर पूरी तरह से फेल हो गए थे, लेकिन जो 2 ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने जो पार्टनरशिप बनाई, उसकी बदौलत इंडिया मैच में था और उसकी बदौलत ही इंडिया ने ये फाइट बैक किया था। इसके लिए ही इंडिया इस मैच में रहा था। ठीक है, तो ये भूलना नहीं चाहिए यार। तो रवि शास्त्री को ये बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं आया कि भाई ये मैच सिर्फ ऋषभ पंत की वजह से नहीं जीते, ये मैच सिर्फ ऋषभ पंत की वो जो हार्ड हिटिंग के चक्कर में नहीं जीते, ये मैच जीते हैं भाई पुजारा की समझदारी से, शुभमन गिल की वो इनिंग संभालने की एबिलिटी से, ये मैच जीते हैं शार्दुल ठाकुर की वो विकेट लेने की एबिलिटी से, ये मैच जीते हैं मोहम्मद सिराज की उस फाइपर से, ये मैच जीते हैं भाई वॉशिंगटन सुंदर की वो 62 रन की इनिंग से, 3 विकेट से, ये मैच जीते हैं अजिंक्य रहाणे की शानदार कप्तानी से। तो यार क्रेडिट या तो एक को मत दो या तो सबको दो।
जिसने परफॉर्म किया, जिसने कप्तानी करी, तो सबको दो। क्रेडिट एक खिलाड़ी के नाम से देना ये बिल्कुल गलत है। मेरा मानना तो ऐसा है कि बस सबको क्रेडिट दो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्या लगता है कि गाबा टेस्ट में सिर्फ ऋषभ पंत ने जिताया? इतना मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे हिसाब से अब शार्दुल ठाकुर की 7 विकेटें हो चुकी थी और 69 रन थे, तो मतलब सीधा सीधा देखा जा रहा है कि भाई शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच थे और शार्दुल ठाकुर को ही मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो गर्मा गर्मी में कि भाई इसने फिनिश कर दिया है गेम, इसको ही देना है, तो फिर वो उनकी चॉइस थी और अब तक उसी के नाम से वो पोर्ट्रे किया जाता कि भाई वो चौका मारा है। अबे उसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी है, उसने वो फिनिश करना है, तो उसकी ड्यूटी है, उसने वो करना है। बाकी खिलाड़ियों ने अपनी ड्यूटी कर दी। अब तुम बोलेंगे शुभमन गिल जाके उधर वो उसको वो करे, वो कैसा करेगा? जिसको जहां पे ड्यूटी दे रखे उसको वहां पे करना पड़ेगा ना गुरु, सिंपल है। लेकिन फिर भी अगर आपको क्या लगता है, अगर आप ऋषभ पंत के फैन है तो शायद हो सकता है आपको ये बातें बुरी लग रही होंगी कि भाई ऋषभ पंत नहीं डिजर्व करते थे वो मैन ऑफ द मैच। और उसी सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज थे पैट कमिंस, अभी जो आज के ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, उनके 61 रन थे और 21 विकेट थी। अब लगाओ जो 7 विकेट वाला है वो मैन ऑफ द मैच नहीं बन पाता है, 21 विकेट वाला मैन ऑफ द सीरीज बन जाता है। कमाल है जी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।